अरुण नामदेव बीएससी रावगढ़ और बजरंगगढ़ में डीआरजी की भूमिका में हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हमारा है एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चूंकि हमने मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 3 कर चुके हैं, लेकिन मॉक टेस्ट 1 और 2 के विश्लेषण के दौरान हमें कुछ प्रश्न ऐसे मिले हैं जो काफी लो परफॉर्मिंग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उनमें कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का एक प्रश्न है हमारा समक्ष, एसएसटी का 603, उसका एलोज क्रमांक है सीखने का प्रतिफल। प्रश्न क्रमांक है हमारा 52वां और ये मॉक टेस्ट 2 में आया था। ये प्रश्न उसके अंतर्गत पूछा गया था कि 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि ऋतुएं किस प्रकार से निर्मित होती है। तो ऋतुएं जो निर्मित होती है उसके तहत वह प्रक्रिया घूर्णन और पृथ्वी की जो महत्वपूर्ण 2 गतियां हैं, एक तो घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। तो घूर्णन जो जैसे कि पृथ्वी है, ये अब जब अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो उसे हम उसका घूर्णन कहते हैं, उसका घूर्णन गति कहते हैं। और जब यह इस तरह से घूमती घूमती इस तरह से पूरे सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। इन दोनों गतियों और इसके अलावा इसका तेज से 1/2 जो झुका हुआ हिस्सा है इस तरह से, तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्थान रखता है ऋतुओं के परिवर्तन के दौरान। तो अब हम उस स्थिति को समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसके अंतर्गत उसमें दोनों पहले ऑप्शन में था कि दोनों जगह शीत ऋतु होगी या दोनों जगह ग्रीष्म ऋतु होगी, दूसरा ऑप्शन। फिर तीसरा ऑप्शन में एक में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु अर्थात भारत में शीत ऋतु और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होगी। और ये किसके ठीक चौथा वाला जो था वो उसके विपरीत था। इसमें आंसर तो वैसे तीसरा था, लेकिन हम क्यों था उसका जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहला तो एक सीधा सा आंसर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम भारत में निवासी हैं और भारत में दिसंबर के अंतर्गत शीत ऋतु होती है, तो इस वजह से आंसर हमारा सीधा साधा हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक तौर पर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से ये उत्तर निकला है, तो हम उसके लिए हमें इस तरह से देखना होगा। आप यहाँ पर देखिए कि मैंने एक चित्र बनाया। इस चित्र बनाने में सबसे बड़ी विशेषता या यूं कह ले कि हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वह सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत मानचित्र बनाते वक्त सूर्य को हमें छोटा नहीं दिखाना है बल्कि बड़ा दिखाना है, और पृथ्वी को छोटा दिखाना है। और दूसरा, पृथ्वी को सीधे नहीं दिखाना है, पृथ्वी को इस तरह से झुके हुए स्थिति में दर्शाना है, क्योंकि वह इसी स्थिति में झुकी हुई है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये सारी स्थितियां इस तरह से, ये इस तरह से घूमती हुई जब वो इस दशा में आती है तो हमारी स्थिति बनती है 22 दिसंबर वाली। अब देखिए यहाँ पर पास में आकर देखिए आप 22 दिसंबर की स्थिति में देखिए कि सूर्य की सीधी किरणें आपके कहाँ पड़ रही है, मकर रेखा पर। ये आपकी मकर रेखा है और चूंकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरी हुई है और मकर रेखा पर सीधी किरणें गिरने के कारण से यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पूरे वर्ष भर प्रकाश रहता है और पूरे उस अवधि के दौरान वर्ष भर प्रकाश अधिक रहता है। तो इस वजह से ये ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर पाई जाएगी। और ठीक इसी दिन के दौरान यदि हम देखें तो ये जो ग्रीन मैंने खींचा हुआ है, एक हरे कलर से एक लाइन खींची हुई है, तो आप देखेंगे कि वह कर्क रेखा तक पहुंचने में कितना समय या कितनी दूरी तय कर रही है। तो ऐसे में जब वह सूर्य की किरणें इतनी दूरी तय करती है और वहां पर प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है, तो ऐसी स्थिति में 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा जहां पर भारत स्थित है, ये मैंने एक बिंदु के रूप में, चूंकि हम पृथ्वी जब दर्शाते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत दर्शाते हैं, तो वो एक बिंदु के रूप में हम भारत को दर्शा पाएंगे। तो उसी को मैंने बड़े रूप में यहाँ पर दर्शा दिया गया है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को मैंने एक बिंदु के रूप में दर्शाया और उसे भी यहाँ पर बड़े विस्तृत ढंग से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप देखेंगे चूंकि दूरी अधिक होने के कारण से और यहाँ पर प्रकाश की मात्रा कम पहुंचने के कारण से यहाँ पर आपकी शीत ऋतु होगी और यहाँ पर आपके ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इस प्रकार से हम उत्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हमारा जो एक पहला उत्तर विकल्प या दिया था उसमें बोला गया था कि दोनों ओर शीत ऋतु होगी, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों गोलार्ध दोनों अलग अलग गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे तो दूसरा जो प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु दोनों जगह ग्रीष्म ऋतु होगी, वह भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों गोलार्ध अलग अलग है। एक और जो स्थिति बनी है इसके डी वाला जो उत्तर था उसमें था कि
भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी और ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होगी, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि दूरी चूंकि सीधी किरणें कहां पर पड़ रही है, मकर रेखा पर पड़ रही है, तो इससे पता चलता है कि मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है और इसी वजह से यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है और यहाँ पर भारत के अंतर्गत शीत ऋतु पाई जाएगी। धन्यवाद सभी का।